हेलो फ्रेंड, ट्रिप गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त राशिद कजलबाश। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर को जाएंगे, ये मुल्क दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक निहायती अहम और मुकद्दस मुकाम है, क्योंकि यहाँ पे दोनों आलम के सरदार सरवर कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आज हम इस मुल्क के मुकद्दस मुकामात की सैर करेंगे और साथ ही साथ इसकी तारीख, सकाफत और दिलचस्प हक़ाइक़ को भी जानेंगे। तो क्या दोस्तों, आप तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए सऊदी अरब? लेकिन दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से कबल अपनी दिलचस्प मालूमात में इजाफे के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हिजाज़ मुक़द्दस इसका पुराना नाम था, जिसे आज लोग सऊदी अरब के नाम से जानते हैं। इस मुकद्दस रूह ज़मीन पर दो मुकद्दस मुकामात हैं। मक्का में मस्जिद हराम और मदीना में मस्जिद नबवी हैं। अगर इबादत का रुख मक्का है तो मोहब्बत का रुख मदीना। हरमैन शरीफैन से हमारा रिश्ता रूह का भी है और जिस्म का भी। ये मुल्क सऊदी अरब तमाम अरब ममालिक में सबसे बड़ा मुल्क है। सऊदी अरब की मुमलिकत जज़ीरा नुमा अरब के इलाके पर मुश्तमिल है। इसके मगरिब में बहर-ए-कुल्ज़ुम, मशरिक में खलीज अरब वाक़ है। उर्दन, इराक, कुवैत, कतर, मुत्तहदा अरब इमारात, सल्तनत ओमान और बहरीन इसके पड़ोसी ममालिक हैं। रियाद इसका सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत है। सऊदी अरब का कुल रकबा 21,94,690 मुरब्बा किलोमीटर है। हिजाज़ मुक़द्दस, जिसे लोग हरमैन शरीफैन भी कहते हैं, इसका नाम सऊदी अरब कैसे पड़ा, ये जानने के लिए हमें तारीख में झांकना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इसकी तारीख बयान करने से पहले मैं उन तमाम लोगों से माज़रत चाहूँगा जिनकी इस तारीख से दिल आज़ारी हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी बात कहूँगा वो सऊदी हिस्ट्री है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि 1922 से पहले सऊदी अरब में तुर्की की हुकूमत खिलाफत उस्मानिया कायम थी, और इस खिलाफत के होते हुए मुसलमानों पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। अगर कहीं पर भी मुसलमानों पर कोई जुल्म होता तो खिलाफत उस्मानिया उसका मुंह तोड़ जवाब देती थी, और यही बात बरतानिया, अमेरिका और दीगर सलेबी कुव्वतों को पसंद ना थी, क्योंकि ये लोग जानते थे कि खिलाफत उस्मानिया के होते हुए ये लोग मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और वो इस खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करना चाहते थे। लिहाजा मुख्तलिफ किस्म की साजिशें करना शुरू कर दी। बरतानिया, अमेरिका ये बात जानते थे कि मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन जगह है, लिहाजा इन्होंने फितने का पहला बीज यहीं पर ही बोया, और बरतानिया ने इसी साजिश के तहत एक क्रिश्चियन शख्स को तैयार किया। ये शख्स इतनी फसी और भी बोलता था कि किसी को इस पर शक भी न हुआ, और इस शख्स ने यह कहकर लोगों को उकसाना शुरू कर दिया कि हम अरबी हैं और हमारे पर अजमी हुकूमत करें, ये हम कैसे बर्दाश्त करें। लेकिन दोस्तों, लोगों ने उसकी एक भी ना सुनी और बरतानिया की ये साजिश नाकाम हो गई। ये शख्स लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से मशहूर हुआ, और हॉलीवुड में 1962 में लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से एक फिल्म भी बनाई, जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और कई बार देखा। दोस्तों, बरतानिया की यह साजिश नाकाम होने के बाद बरतानिया ने अपनी इस साजिश को रचाने के लिए एक मुकामी शख्स अब्दुल वहाब नजदी का इंतखाब किया। अब्दुल वहाब की मुलाकात इब्न सऊद से हो जाती है, और अब्दुल वहाब इब्न सऊद को सऊदी अरब का हुक्मरान बनने का लालच देकर इसको अपनी इस साजिश में शामिल कर लेता है। और फिर इब्न अब्दुल सऊद ने अपनी डाकू फौज के साथ मिलकर ताइफ में तुर्की के अगेंस्ट जंग का आगाज कर दिया, और इसकी डाकू फौज ने लाखों बेगुनाह मुसलमानों को शहीद कर डाला। जब तुर्की हुकूमत ने ये देखा कि हिजाज़ मुक़द्दस की इस पाकसर ज़मीन पर बेगुनाह मुसलमानों का इस तरह से कत्ल किया जा रहा है, और इब्न अब्दुल सऊद इनको हिजाज़ मुक़द्दस से निकाल के खुद हुकूमत करना चाह रहा है, तो तुर्की हुकूमत ने बेगुनाह मुसलमानों का खून ना बहे, इसके पेश नज़र तुर्की हुकूमत ने आलमी सतह पर खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने का ऐलान कर डाला, जिसके नतीजे में फिर 40 नए ममालिक वजूद में आए और मुसलमानों का ज़वाल शुरू हुआ। दोस्तों, 1400 साल की तारीख का
ये पहला मौका था कि जब हिजाज़ मुक़द्दस का नाम तब्दील किया गया और इब्न सऊद ने अपने नाम के ऊपर हिजाज़ मुक़द्दस का नाम सऊदीया रख दिया। दोस्तों, ये वो फितना था जिसका जिक्र आपको अहादीस में भी मिल जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस फितने का इल्म था और यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज के मौके पर खुतबे के दौरान इस शहर जो आज का रियाज और सऊदी अरब का दारुल खिलाफा है के लिए दुआ नहीं फरमाई। दोस्तों, तारीख से ये बात भी साबित है कि शहर नजिद यानी रियाज में अब्दुल वहाब पैदा हुआ, जिसने एक नए मजहब की बुनियाद डाली और अंग्रेज़ों ने इस शहर नजिद का नाम तब्दील करके रियाज रख दिया। दोस्तों, इस साजिश के कामयाब होने के बाद जन्नतुल बकी और जन्नतुल मौला पर, जहां पर सहाबाए कराम के मज़ारात और कब्रें मौजूद थीं, उन पर बिल्डोज़र चलवा के इनकी बेहुरमती की गई। हरमैन शरीफैन और बैतुल्लाह के जिन दरवाज़ों पर सहाबाए कराम और अहले बैत के नाम दर्ज थे, उनके नाम हटवा के आले सऊद के नाम रखवा दिए गए। जिस दिन आले सऊद सऊदी अरब का बादशाह बना, उस दिन एक जश्न हुआ और इस जश्न में बरतानिया, अमेरिका और दीगर ममालिक के प्राइम मिनिस्टर ने शिरकत की। ये सऊदी अरब जिसके नाम से दुनिया लरजती थी, उस दिन से सऊदी अरब अमेरिका के इशारों पे नाचने लगा और आज तक नाचता जा रहा है। दोस्तों, ये तो थी सऊदी अरब के हवाले से एक मुख्तसर तारीख। अब हम आज के सऊदी अरब के हवाले से भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, 1948 में सऊदी अरब की किस्मत का सितारा उस वक्त चमका जब यहाँ से तीर की दरियाफ्त हुई, जिसके बाद सऊदी अरब की तरक्की को इस्तेहकाम मिला और फिर सऊदी अरब ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की। सऊदी अरब की हुकूमत का बुनियादी इदारा आले सऊद की बादशाहत है। 1992 में इख्तियार किए गए कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब के पहले बादशाह अब्दुल अजीज़ इब्न सऊद की औलाद हुक्मरानी करेगी। कुरान मुल्क का आइन और शरीयत हुकूमत की बुनियाद होगी। सऊदी अरब इस वक्त दुनिया भर में मसाजिद कुरान की तालीम के ज़रिए इस्लाम की तरवीज कर रहा है। यहाँ कानून साजी वज़रा की कौंसल अमल में लाती है, जो लाजमी तौर पर शरई इस्लामी से मुताबिकत रखती है। अदालत शरई निज़ाम की पाबंद होती हैं और इनके काजियों का तकर्रुर आला अदालती कौंसल की सिफारिश पर बादशाह अमल में लाता है। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में पूरी दुनिया के मुसलमान हर साल हज अदा करने के लिए आते हैं। सऊदी अरब के मारूफ तरीन लोक रस्म कौमी रक्स है, जिसे असा कहते हैं। ये तलवारों के साथ किए जाने वाला एक कदीमी बदवी रिवायत का हामिल रक्स है। सऊदी अरब का लिबास माजी और इस्लाम से ताल्लुक़ की अक्कासी करता है। यहाँ पर सऊदी ख़वातीन घर से बाहर जाते वक्त नकाब और अबाया का इस्तेमाल करती हैं। सऊदी अरब के 13 सूबे हैं, जिनके अहम तरीन शहरों में मदीना, रियाज, तबूक, मक्का, निजरान, जद्दा, दक्काम और अलखूबर काबिल ज़िक्र हैं। दोस्तों, सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक आखिर अपने तेल पर कब तक इन्हिसार करेंगे? इसी नज़रिए के पेश नज़र सऊदी अरब ने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने का इरादा किया, जिसकी हाइट 3280 फीट यानी 1 किलोमीटर होगी। फिलहाल दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में वाक़े बुर्ज अल खलीफा है, जिसकी हाइट 600 फीट है। इसके अलावा सऊदी अरब के वली अहद ने 500 अरब डॉलर से एक मंसूबा शुरू किया है, जिसको न्योम का नाम दिया गया है। इस मंसूबे में नया शहर और कारोबारी जोन तामीर किया जाएगा, जो मुल्क के शुमाली मगरबी इलाके में 26,500 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा और ये प्रोजेक्ट बहराए अहमर और ओकाबा खलीज पर एक पुरकशिश मंजिल होगा, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ेगा। दोस्तों, सऊदी अरब इस तरह के मंसूबे इसलिए बना रहा है कि यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इन टूरिस्ट की आमद से होने वाली आमदनी सऊदी अरब की मईशत को मज़ीद मुस्तहकम बनाए। सऊदी अरब दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ड्राइविंग की जाती है, जिसकी वजह से हर साल सालाना हज़ारों लोग एक्सीडेंट में मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस मुल्क में गाड़ियाँ इंतहाई सस्ती हैं। GMC और लिमोजियन जैसी गाड़ियाँ यहाँ पर टैक्सियों के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। सऊदी अरब में कज़न मैरिज के लिए टेस्ट करवाना लाजमी है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो फिर इनको शादी नहीं करने दी जाती। यहाँ पर शादी का सारा खर्चा लड़का बर्दाश्त करता है और यहाँ जहेज का कोई कंसेप्ट नहीं है। हर सऊदी शेख 2 से 3-4 शादियाँ करता है और इनके बच्चों की तादाद
10, 11, 12 नॉर्मल बात है। दोस्तों, सऊदी अरब के बानी अब्दुल इब्न सऊद की 22 बीवियां थीं, जिनमें 17 के यहाँ 43 बेटे पैदा हुए और आज शाही खानदान के शहजादों की तादाद 7,000 से भी ज़्यादा है। सऊदी अरब में कुर्बानी के 2 सिस्टम हैं। पहला सिस्टम जिसमें लोग मंडी जाते हैं, जानवर पसंद करते हैं और कुर्बानी करते हैं। यहाँ पर कुर्बानी करने के लिए सऊदी हुकूमत ने जदीद स्लॉटर हाउसेस बना रखे हैं, जिनके रेट फिक्स हैं। ये स्लॉटर हाउस कुर्बानी के जानवर को आधे घंटे में काट कर इसकी साफ सुथरी बोटियाँ कुर्बानी करने वाले के हवाले कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुर्बानी का दूसरा सिस्टम सऊदी हुकूमत ने इस्लामी बैंक के साथ मिलकर ऑनलाइन सर्विसेज शुरू कर दी हैं। 120 यूएसए डॉलर में आप अपनी पसंद का बकरा ले सकते हैं और इसकी कुर्बानी करवा सकते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन दोस्त है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हर मुसीबत की घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया, चाहे वो सैलाब हो या ज़लज़ला। सऊदी अरब को पाकिस्तान का अगर दूसरा घर कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब में मुकीम हैं और यहाँ पर अपना रोज़गार कमाते हैं, जो सऊदी अरब से सालाना 1200 अरब रुपए पाकिस्तान भेजते हैं, जिससे पाकिस्तान में 28 लाख ख़ानदानों की ज़रूरियात पूरी होती हैं। सऊदी अरब इंतज़ामी लिहाज से 13 सूबों पर मुश्तमिल है और इन सूबों को अरबी ज़बान में मनातिक कहा जाता है। बुरैदा अल कसीम दुनिया भर में खजूरों की पैदावार का सबसे बड़ा मरकज़ है और बुरैदा में खजूरों की सालाना मंडी भी लगती है, जहाँ से अरब और खलीज मुमालिक के लोग अपनी साल भर की ज़रूरियात की खजूरें ख़रीदते हैं। मक्का और मदीना में मुकामी आबादी बहुत कम है और हज और उम्रा के लिए आने वाले अफराद ज़्यादा। आपको इन मुक़द्दस मुकामात पर दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी। मक्का और मदीने के दस्तरख्वान दुनिया के सबसे बड़े दस्तरख्वान हैं। जद्दा सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और ये शहर हज और उम्रा के लिए आने वाले अफराद की पहली क़यामगाह है। इसी शहर में बहर कुलज़ुम की बंदरगाह मौजूद है। दमाम मशरिकी सूबे का दारुल हुकूमत है और तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ताइफ मक्का के करीब पहाड़ी इलाका है, जहाँ के अनार बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तबूक उर्दन के करीब वाक़े शुमाली मशरिकी शहर है। हफूफ सबसे कदीमी साहिली नखलिस्तानी और तेल के अजीम ज़खायर का शहर है। दोस्तों, सऊदी अरब का मौसम मजमूई तौर पर गर्म और खुश्क है। इस इलाके का शुमार दुनिया के उन इलाकों में किया जाता है जहां गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे बढ़ जाना मामूल है। मौसम सरमा में बुलंद पहाड़ी इलाकों में कभी कभार बर्फबारी भी हो जाती है। अबहा सऊदी अरब का सबसे ठंडा इलाका है। यहाँ पर मौसम सरमा का औसतन दर्जा हरारत 8 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सऊदी अरब का वस्त सहराई इलाके में गर्मियों के मौसम में भी रात का वक्त सर्द हो जाता है। सऊदी अरब में बारिशें बहुत कम होती हैं, ताहम कभी कभार मूसलाधार बारिश की वजह से इलाका सैलाब की जद में आ जाता है। यहाँ की सबसे मशहूर फास्ट फूड चेन अलबैक है, जिसके लोग दीवाने हैं और यहाँ पर खाना लाइनों में खड़े होकर लेना पड़ता है। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा ज़मज़म पिया जाता है और खजूर खाई जाती है। साथ ही साथ कहवे का इस्तेमाल भी आम है। सऊदी अरब की सकाफत बुनियादी तौर पर इस्लाम से मुताबिकत रखती है। इस्लाम में सूअर का गोश्त और शराब हराम है, इसीलिए यहाँ सूअर के गोश्त और शराब पर मुमानियत है, जिस पर सख्ती से अमल दरामद भी किया जाता है। सऊदी रोटी खबूस का इस्तेमाल हर खाने में किया जाता है। भुनी हुई भेड़, मुर्गी, फलाफल और शोरमा इनके खानों में शामिल है। सऊदी अरब में आपको जगह जगह रिवायती कहवा खाने भी मिलेंगे, लेकिन अब इनकी जगह बड़े बड़े कैफ़े ले रहे हैं। सऊदी अरब का पसंदीदा खेल फुटबॉल है, जो सबसे ज़्यादा खेला और पसंद किया जाता है। इसके अलावा बास्केटबॉल और वॉलीबॉल को भी पसंद किया जाता है और खेला जाता है। दोस्तों, ये थी सऊदी अरब के हवाले से एक मुख्तसर रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आइंदा भी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।